जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, सो देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी की मैंने आपको 2 वीडियोस दिए, है ना। एक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और सेकेंड वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। 2-3 टॉपिक्स बचे। एक जो आज हम कवर कर लेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक टॉपिक है, अगेन बहुत आसान है। और लास्ट टॉपिक हमारा बचता है राइटिंग ऑफ का, ठीक है। सारे टॉपिक्स आराम से कवर हो जाएंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस आराम से कहानी सुननी है। देखो, मान लेते हैं कंपनी है। हाँ सर, हाँ, कंपनी का नाम तो पता ही है, CCW लिमिटेड। कंपनी का नाम है CCW लिमिटेड। ओके ओके। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं पब्लिक को, जनता जनार्दन पब्लिक को आपने क्या करे हैं सर, डिबेंचर्स इशू करे हैं। कितने कितने, मान लो 1000 डिबेंचर्स हैं। कौन से वाले हैं, लेट्स से 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके ओके, ठीक है सर। क्या हमने इसको पार पे इशू किया? हाँ, हमने इसको पार पे इशू किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपको पता है आप डिबेंचर पार पे इशू कर सकते हो, ओ यस। प्रीमियम पे कर सकते हो, हाँ जी। डिस्काउंट पे कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब ये डिबेंचर जो है, आप चाहो तो पार पे कर लो, मतलब फेस वैल्यू पे कर लो, अच्छा ठीक है। आप चाहो तो आप डिस्काउंट पे कर लो, अच्छा ऐसा क्या, हाँ ठीक है। और आप चाहो तो प्रीमियम पे कर लो, अरे जिस मर्जी पे करो, आप ही के डिबेंचर्स हैं। किसके? आप ही के डिबेंचर्स हैं, सही बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा। ये डिबेंचर क्या है, अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है ना। ये डिबेंचर सर एक तरीके का लोन है जो आप किससे ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो। और लोन में एक बात होती है कि वापस करना पड़ता है, ठीक है। राइट, लोन में क्या बात होती है सर, कि वापस करना पड़ता है, अपने पास रख नहीं सकते हो, सही बात है। तो आपने जो डिबेंचर इशू किया है, ये आपको वापस करना होगा। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि हर डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि भाई आप कब वापस करोगे, कितने पे वापस करोगे, सब लिखा होता है। मान लो ये डिबेंचर आप 3 साल में वापस कर दोगे। अच्छा, जिस दिन आपने इशू किया है ना, उसके 3 साल के अंदर आप, या 3 साल बाद आप वापस कर दोगे, अच्छा ठीक है। अब बात ये आती है, सर जब मैं पैसे वापस करूंगा, क्या पूरे पैसे करूंगा, कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, क्या करूंगा सर? मतलब देखो, ये तो आपका हो गया इशू। क्या हो गया बेटा? इशू, कि आपने डिबेंचर इशू किया पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, ठीक है बेटा। अब बात आती है किसकी? रिडेम्पशन की। सर लेकिन रिडेम्पशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना बेटा, रिडेम्पशन की अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। रिडेम्पशन का मतलब पता है, पैसे वापस करना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप जो पैसे वापस करोगे, क्या हमेशा वो उतने ही होंगे जितने आपने लिए हैं? सर दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मान लो आपने डिबेंचर पार पे इशू किया। किस पे सर? पार पे। मतलब आपने कितने पैसे लिए? 100 रुपए। एक डिबेंचर के 100 रुपए लिए। अरे क्या ये जरूरी है कि आप 100 रुपए ही वापस करोगे सर? मतलब अरे बेटा, जरूरी नहीं है ना कि जितने पैसे लिए हैं उतने ही वापस करो, मतलब ज्यादा भी तो कर सकते हो। सर समझ में नहीं आ रहा बेटा, सुनो आराम से, फोकस, ठीक है, फोकस। हाँ, आपने लोन लिया 100 रुपए का, ठीक है। आप पब्लिक को क्या बोल रहे हो? पब्लिक 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर। अच्छा, आप पब्लिक को ये भी तो बोल सकते हो, पहला क्या बोल सकते हो कि हाँ, आप उनको बोलोगे कि 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे। आप मेरे को 100 रुपए दोगे, आपको 100 रुपए वापस मिलेंगे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सुनो सुनो सुनो, आप उनको क्या बोल सकते हो कि देखो, मान लेते हैं आपने पार पे इशू किया। किस पे किया सर? पार पे इशू किया। बेटा अगर आपने पार पे इशू किया है, तो आप अगर चाहो तो उसको पार पे ही रिडीम कर सकते हो। मतलब सर 100 रुपए का डिबेंचर आपने लिया, 100 रुपए का डिबेंचर आपने दिया। ये सुनो, आपने पब्लिक से 100 रुपए लिए, 100 रुपए दिए, मतलब इशू पार पे है, हाँ। रिडम्पशन भी पार पे है, हाँ जी। हो सकता है, हाँ। अरे बेटा ऐसा भी तो हो सकता है सर। क्या हो सकता है? आपने लिए कितने? 100, हाँ। आप दे कितने रहे हो? मान लो आप दे रहे हो 120, 110, 105, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो। सर कंपनी क्या पागल है, ऐसा क्यों करेगी? बेटा बहुत सारी कंपनी करती है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे ये देखो यार, अरे तुमको ना विश्वास नहीं है ना बेटा, आओ, अरे आओ ना, आपको मैं बिल्कुल बेटा सच्चाई बताऊंगा। अरे ये देखो, क्या आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिख रहा है? हाँ सर, हाँ दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है। तो देखते रहो, आ जाओ। देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से सुनोगे। मुझे बताओ जरा, ये डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये हो सकती है, हाँ 1000 रुपये।
इसका मतलब टोटल फेस वैल्यू 1 लाख रुपए, आपने डिबेंचर इशू करे 100 इंटू 1000 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू। अच्छा ठीक है बेटा, देखो यहाँ क्या लिखा है, रिडम्पशन वैल्यू। क्या लिखा है, रिडम्पशन वैल्यू कितना, 1,50,000। अरे बाबा रे बाबा, मतलब फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, वापस कितने कर रहे हो, 1.5 लाख। इसका मतलब बेटा आप पार से ज्यादा पैसे दे सकते हो। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर, आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है, बोलो ना, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा, आपका रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो सकता है। बात समझ में आ गई। दोबारा से देखते हैं, 100 रुपए लिए, 120 दिए, इसका मतलब 20 रुपए जो फालतू दे रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया। अरे ऐसा हो सकता क्या डिस्काउंट पे, अरे सुनो मुझे बताओ ना, ऐसा हो सकता क्या डिस्काउंट पे रिडीम कर दिया, इशू नहीं रिडीम कर दिया। सर मतलब आपने पब्लिक से 100 रुपए लिए, अच्छा ठीक है, वापस कितने कर रहे हो, 90। अरे आपने इशू किया पार पे, पब्लिक को आप क्या बोल रहे हो, पब्लिक पब्लिक आप मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको 90 रुपए दूंगा। सर पब्लिक पागल है क्या, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये नहीं होता है। क्या कभी नहीं होता बेटा, बहुत रेयर है। क्या बोला मैंने, बहुत ही ज्यादा रेयर है। ऐसा क्यों ही होगा, ठीक है, ये ऐसा मतलब बहुत ही कम केस होगा। जैसे मान लो आपने पब्लिक को बोला 100 रुपए दो, अच्छा ठीक है, और आप पब्लिक को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो बहुत ज्यादा, 20% 15% इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो, और पब्लिक को क्या बोल रहे हो, क्योंकि हम इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो बेटा वापस हम आपको 90 रुपए करेंगे। हो सकता है लेकिन बहुत रेयर है, इसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो हम डिस्काउंट को अभी क्या कर देंगे, इग्नोर मारेंगे, राइट, क्योंकि बहुत रेयर है बेटा, मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई। तो अभी देखो फटाफट से, अभी आपने क्या किया, 100 रुपए पे डिबेंचर इशू किया, पार पे इशू किया, यहां मैं लिख देता हूं, आपने 100 रुपए पे इशू किया, अच्छा ठीक है, और आपने वापस कितने करे, मान लो वापस भी 100 कर रहे हो, अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए लिए, इशू 100 पे किया, लेकिन आप वापस कितने कर रहे हो, 120 110, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसकी अकाउंटिंग हमको करनी है, मेन वही है। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मान लेते हैं डिस्काउंट का, किसका सर, डिस्काउंट का, अच्छा ऐसा क्या, हाँ अरे सुनो ना, देखो सर मतलब आपने इशू डिस्काउंट पे किया, इशू डिस्काउंट पे किया, कितने पे, लेट्स से 90 पे, अच्छा तो मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू डिबेंचर है, 100 रुपए का फेस वैल्यू वाला डिबेंचर है, और आप पब्लिक से कितने ले रहे हो, 90 रुपए, 90 डिस्काउंट दे रहे हो 10 रुपए का, अच्छा ठीक है। अब बात आती है रिडम्पशन की, किसकी बात आती है बेटा, रिडम्पशन की। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप अगर 90 रुपए ले रहे हो, कितने, 90 रुपए, तो आप कम से कम उसको 100 रुपए तो वापस करोगे ही करोगे। अब मेरी बात एक आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्या सुननी है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, कोई भी प्रीमियम हो या कोई भी डिस्काउंट हो, वो हमेशा कंपेयर किससे होता है, फेस वैल्यू से। सर मतलब बेटा सुनो सुनो, अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है, कितनी फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो अगर 100 रुपए से ज्यादा पे इशू कर रहे हो या रिडीम कर रहे हो, उसको बोलेंगे प्रीमियम। बात समझ रहे हो, हमको हमेशा फेस वैल्यू देखनी होती है, और अगर डिस्काउंट की बात करें तो फेस वैल्यू से कम पे कर रहे हो तो डिस्काउंट है। ये बात समझ में आ गई। हाँ अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एवरीबडी ध्यान से सुनो, आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करा, हाँ ठीक है बेटा, अगर आपने 90 रुपए लिए तो डिस्काउंट है, हाँ मुझे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करोगे। सर मतलब ऐसा नहीं करोगे कि आपने 90 रुपए लिए हैं और 90 रुपए दे रहे हो, नहीं सर, क्यों बेटा, फिर तो वो रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, सर दोबारा रिपीट करो, अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आपने डिस्काउंट पे क्या करा है, इशू करा, आपने 90 रुपए पे इशू किया, ये डिस्काउंट पे किया है, हाँ 10 रुपए का डिस्काउंट है, बिल्कुल सही, फेस वैल्यू 100 रुपए है बेटा। जब आप रिडीम करोगे, क्या करोगे, रिडीम करोगे, मान लो आप पैसे वापस कितने कर रहे हो, 90 रुपए, कितने सर, 90 रुपए। अब आपको क्या लग रहा होगा, ये तो सही है ना कि 90 मिले 90 वापस करें, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमको नहीं पढ़ना है। क्यों सर बेटा, अगर आप 90 पे रिडीम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, आप डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर होता है। तो
तो आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। हाँ, अगर आप 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 90 पे रिडीम कर रहे हो, मतलब एक डिबेंचर 100 रुपये का है और आप उसको 90 रुपये दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट। ये हमें नहीं पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो आपको पता है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन बिल्कुल डिटेल्ड होती है। सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला, आपने डिस्काउंट पे इशू किया, हाँ, जब आप वापिस करोगे बेटा कम से कम उसको पार वैल्यू तो दोगे ही दोगे, मतलब 100 रुपये। ये सुनो, आपने लिए कितने हैं वो तो छोड़ो, आपने 90 लिए, 80 लिए, वो सब छोड़ो, आप उसको वापस कम से कम फेस वैल्यू तो करोगे, पार तो करोगे। अच्छा ठीक है, और क्या यहां पे भी आप प्रीमियम दे सकते हो? हाँ बेटा दे सकते हो। सर मतलब आप बोल रहे हो डिबेंचर होल्डर को, सुनो, अब ये कौन सी कंपनी होगी जो कंपनी बहुत ही बेकार है। सुनो, कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत है, कंपनी बोल रही है पब्लिक प्लीज मेरे को पैसे चाहिए, आप 100 रुपए का डिबेंचर ले लो, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मेरे को 90 रुपए दो, आप मेरे को 90 रुपए दो, मैं 3 साल बाद आपको 120 दूंगा, 110 दूंगा। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। सर आप 120 पे रिडीम कर सकते हो, बात समझ में आई? तो बेशक आपने इशू डिस्काउंट पे किया हो, आप रिडीम डिस्काउंट पे नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? इशू डिस्काउंट पे किया, हाँ सर हाँ, आप वापिस उसको कम से कम फेस वैल्यू तो दोगे ही दोगे, मतलब पार पे रिडीम कर रहे हो, ठीक है, या उससे ज्यादा ही दोगे, कम नहीं दोगे, ठीक है। अकाउंटिंग भी हम पढ़ेंगे। अब देखो लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। प्रीमियम मतलब मान लो अब आपने क्या किया, इशू किया, इशू कितने पे किया, 120 पे। अच्छा ठीक है, आपने इशू कितने पे किया बेटा, 120 पे, ओके। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आप रिडीम, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप पब्लिक से 120 रुपये ले रहे हो तो आपके दिमाग में क्या होगा, यार कम से कम 120 तो वापस करोगे ना, नहीं, जरूरी नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, आपने 120 लिए, प्रीमियम पे इशू किया, क्यों किया, हो सकता है आपकी कंपनी बहुत ही बढ़िया है, हाँ सर हाँ, आप इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे रहे हो, हाँ बिल्कुल सिक्योर्ड है, पैसा डूबेगा नहीं, हाँ बिल्कुल सही, कुछ भी रीजन हो सकता है, हाँ बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 120 वापस करो, आप पार भी वापस कर सकते हो, मतलब फेस वैल्यू पे वापस कर सकते हो। मतलब आप ये कह रहे हो सर कि पब्लिक से 120 लूंगा, हाँ लेकिन वापस मैं 100 रुपए कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। सर ये तो डिस्काउंट हो गया, सर ये तो डिस्काउंट हो गया, बेटा मैंने क्या बोला, डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से देखा जाता है। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, कितनी है, 100 रुपए, तो क्या आप पब्लिक को 100 रुपए वापस कर रहे हो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इशू कितने पे किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आपने इशू कितने पे किया है बेटा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से है कि वापस कितना कर रहे हो, और वापस आपको कम से कम फेस वैल्यू करनी है, आपको वापस कम से कम फेस वैल्यू तो करनी है, 100 रुपए तो करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब सर 100 रुपए मेरे को देंगे, हाँ यहाँ कंपनी फायदे में है, हाँ फायदे में है भाई, कंपनी बहुत बढ़िया होगी या इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा होगा, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद आप वापस भी प्रीमियम पे कर सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हुआ जाते हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने इशू कितने पे किया, 120 पे, अब मान लो आप वापस कितने पे कर रहे हो, मान लो 110 पे, 110 पे। अब मुझे बताओ क्या आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो, आप बोलोगे सर नहीं, आप क्या बोलोगे सर कहाँ, आपने 120 रुपए लिए 110 दे रहे हो, 110 दे रहे हो, यहां पे प्रीमियम कहां पे है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि बेटा आपने इशू कितने पे किया है ये नहीं फर्क पड़ता, जब आप रिडीम करोगे, क्या करोगे, रिडीम करोगे, आप अगर फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो तो बेटा इसका मतलब आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। क्या मेरी बात आज समझ में आई? आप 110 पे रिडीम कर सकते हो और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एक बात जो मैंने बार बार रिपीट करी है वो क्या है, सबसे पहली बात, आप इशू प्रीमियम पे करो, पार पे करो, डिस्काउंट पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रिडीम कर रहे हो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, जब आप रिडीम कर रहे हो तो कम से कम पार पे तो करोगे। अगर एक फेस वैल्यू 100 रुपए है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो कम से कम 100 रुपए तो दोगे। देखो देखो देखो, आप कम से कम क्या करोगे सर, 100 रुपए तो यहाँ पे दोगे, पार पार पार, है ना। लेकिन अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसी के बारे में तो पढ़ना है,
अच्छा, क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर किस में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। उनको लगता है एक ही तो बात है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी एक बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, राइट, ये आपका कब आ रहा है? जब आप पैसे वापस कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, जब आप पैसे वापस कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम आता है जब आप पैसे लेते हो, इशू करते हो। तो इशू के टाइम पे अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे ले रहे हो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर रिडम्पशन के टाइम पे आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, राइट। दोनों बिल्कुल भी एक नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब अकाउंटिंग करनी है। हाँ सर, हमें अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या समझेंगे सर? सबसे पहले हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने डिबेंचर इशू किया, कितने पे? 100 रुपए पे, मतलब फेस वैल्यू पे। देखो, आप इशू जितने मर्जी पे करो, उसका रिडम्पशन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आप रिडीम कितने पे कर रहे हो सर? हम रिडीम कर रहे हैं सर 110 पे। अच्छा ठीक है, कितने पे? 110 पे, ठीक है। हमारा फोकस अभी रिडीम वाले पे है, ठीक है। सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। बोल क्या सकते हो? है ही सर, ठीक है। कितना? 10 रुपए। हाँ सही है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको 3 साल बाद, अगर आप रिडम्पशन 3 साल बाद कर रहे हो, आपको 3 साल बाद 10 रुपए का प्रीमियम देना है, 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। यही बात है? हाँ सर यही बात है सर। लेकिन इसकी अकाउंटिंग हम आज क्यों करेंगे? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो सारे बच्चे। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि भाई कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को, अच्छा ठीक है, 100 डिबेंचर इशू करे। चलो 1000 डिबेंचर इशू करे। कौन से? 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, ओके। कितने के सर? ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच फेस वैल्यू बेटा, 100 रुपीज पे इशू किया है फेस वैल्यू पे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है टू बी रिडीम्ड आफ्टर, टू बी रिडीम्ड, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 5 मान लो, 3 मान लो, जो मर्जी मान लो, आफ्टर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 110। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब आपने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए पे इशू किया, लेकिन पैसे आप वापस कितने करोगे? 110। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हम 1 अप्रैल को क्या काउंटिंग करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। आ जाओ सर, सिंपल है। अभी मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले काउंटिंग किसकी करने वाले हैं? इशू की। आपने डिबेंचर इशू किया? हाँ सर हाँ। अकाउंटिंग सब बच्चों को आती है। क्या आती है सर? सब बच्चों को अकाउंटिंग आती है। बैंक अकाउंट डेबिट सर कितना? 1000 डिबेंचर है 100 रुपए के, बस बात ही खत्म, 1 लाख रुपए आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम की बात कर रहा हूँ बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना? 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम तो अभी पुरानी बातें कर रहे हैं, नई बातें हमने करी कर। हाँ सर हाँ। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप डिबेंचर को अलॉट करोगे। आ जाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मेन अकाउंट जो आपका है उसमें ट्रांसफर करोगे। अरे मैं आपको पुरानी बातें करा रहा हूँ, अभी कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। 2 आपका 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर अकाउंट, हाउ मच 1 लाख 1 लाख। ओ यस 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 यस, ठीक है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो एवरीबॉडी। सर ये तो इशू हो गया। हाँ अब मेरी बात सुनो सर, हमको रिडम्पशन की एंट्री तो करनी नहीं है ना सर। रिडम्पशन तो 5 साल बाद होगा, हम इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन असली तो यही है। क्या असली क्वेश्चन है? कि सर रिडम्पशन तो 5 साल बाद होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो आपको पता है, क्या पता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या करने वाले हो? आप डिबेंचर रिडीम करोगे 10 रुपए ज्यादा पे, 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे करोगे। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आप 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे कर रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से आपको लॉस होने वाला है? हाँ बात तो सही है सर। आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। कितने का? 10 रुपए का। हर डिबेंचर पे 10 रुपए का लॉस होने वाला है। अब खुद सोचो कि भाई अगर मैं एक फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपए है
उसको मैं अगर 110 पे रिडीम करूंगा, फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहा हूं ना, लॉस है। फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहा हूं तो लॉस है कितने का, 10 रुपए का। सही बात है, क्या है सर, सही बात है। हाँ बेटा, ये जो 10 रुपए है, एक तो आपका लॉस है, हाँ, साथ में आपकी लाइबिलिटी भी तो है। अरे हर कोई ट्रांजैक्शन जो है उसके दो इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ये जो 10 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, एक तो आपके लिए लॉस है, नुकसान है, साथ में ये लाइबिलिटी भी तो है बेटा। सर कैसे बेटा, क्योंकि आपको पे करने हैं। एनी अमाउंट विच इज पेबल, अगर आपको कोई भी अमाउंट पे करना होता है वो लाइबिलिटी होती है, हाँ या ना। तो बेटा ये 10 रुपए जिसको आपने क्या बोला, जिसको आपने बोला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जिसको आपने क्या बोला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 10 रुपीज। अगर मैं इस 10 रुपए की बात करूं तो ये कंपनी के लिए नुकसान भी है, हाँ सर हाँ, और लाइबिलिटी भी है, हाँ। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो सर। लेकिन ये नुकसान, ये लॉस, ये लाइबिलिटी 5 साल बाद आएंगे ना। आज क्यों बात कर रहे हो सर आप बेटा, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कौन सा, प्रूडेंस। अरे नाम तो सुना सुना है। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंस। हाँ, क्या बोलता था, अगर आपको कोई लॉस होने वाला है जो इस साल की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, सुन लो मेरी बात, अगर आपको पता है आपको लॉस होने वाला है, एंटीसिपेटेड लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस, अगर आपको पता है कि आपको लॉस होने वाला है, तो क्या आप इसको आज रिकॉर्ड नहीं करोगे, करेंगे। सर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड बट एंटीसिपेटेड गेन्स आर इग्नोर्ड, यही पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा तो यही था। तो बेटा मुझे एक बात बताओ ना, अरे ढोलू सुनना, अरे सुनना बेटा सुनना, देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुनना बेटा, क्या आपको 1 अप्रैल को पता है कि आपको नुकसान होने वाला है? आपने ये डिबेंचर इशू करे बेटा, देखो अगर आप देखोगे इस लॉस का एक्चुअली में रीजन क्या है, इस लॉस का एक्चुअली में रीजन तो इशू ही है बेटा, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करे तभी तो नुकसान हो रहा है। अगर आप ये डिबेंचर इशू ही नहीं करते तो नुकसान कैसे होता, सबकी जड़ यही है, हाँ या ना। और आपको पता है कि ये लॉस होने वाला है, तो बेटा लॉस तो आपको आज ही रिकॉर्ड करना होगा। बात समझ में आई? तभी हम पिछले 15-20 मिनट से इसी को समझ रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर छोटे से टॉपिक को समझाने में इतना टाइम लगा दिया बेटा, लेकिन मैंने आपको एक एक छोटी छोटी चीजें बताई, आप चाहो तो याद कर लो, याद करने में तो आपको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन समझने में, क्यों सर, सीए फाउंडेशन में भी है और इसका एडवांस वर्जन है, वो भी पढ़ना है, तो ये समझ में आएगा तभी तो वो समझ में आएगा। बीकॉम सब में आएगा बेटा, ये सब में आएगा, ठीक है। ओके सर, हमको समझ में आ गया कि हमको लॉस को रिकॉर्ड करना है, कैसे, बात तो ये। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आपको अगर लॉस को रिकॉर्ड करना है तो आपका लॉस क्या होता है सर, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। तो अब मेरी बात सुनो, जैसे आप इशू की एंट्री करते हो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करो, बस आपको बीच में लॉस को घुसाना है। कैसे घुसाएंगे, देखो यहां मैं लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बेटा, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है ना, ये डिबेंचर के इशू करने की वजह से ही हो रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, कितना लॉस हो रहा है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, 1000 रुपये, 1000 डिबेंचर है, हर डिबेंचर में 10 रुपए का नुकसान, सर 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, हाँ सर हाँ। लेकिन आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। आपने लॉस बुक किया, मैंने आपको बताया ये आपकी लाइबिलिटी भी तो है बेटा। अगर आपने लॉस को डेबिट किया है तो खाली डेबिट करने से तो नहीं चलेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। और क्रेडिट क्या करोगे, लाइबिलिटी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सर कितना कितना, 10,000 रुपए। ओ बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बात समझ रहे हो, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप डिबेंचर्स को क्या कर रहे होगे सर, अलॉट कर रहे होगे, है ना। आप डिबेंचर्स को क्या आप यहाँ पे अलॉट कर रहे हो, हाँ सर हाँ, राइट। जो आपकी मेन एंट्री होती है उस टाइम पे आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना, बीच में एक डेबिट को घुसा दो और एक क्रेडिट को घुसा दो। जैसे आप इशू की एंट्री करते हो वैसे ही करनी है। इशू की एंट्री में इतू सा भी चेंज नहीं आएगा, बात समझ रहे हो, हाँ सर हाँ। बस अगर आपका डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, क्या बोला मैंने, अगर आपका डिबेंचर
प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो बस आपको क्या करना है, जितना भी आपको उससे लॉस हुआ वो डेबिट करना है और साथ में लाइबिलिटी आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या आपको समझ में आया? मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका। मुझे पता है बेटा, हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो कि सर हम यहाँ पे 6 केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 केसेस, और 6 के 6 केसेस की अलग अलग एंट्री होती है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको 6 केसेस आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्या आपको समझ में आ गया? अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो ना, आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। अब मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा बेटा, कोई भी एग्जांपल, आप यूं कर दोगे, केसेस वेसेस याद करने के थोड़ी है। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं अब आपने डिबेंचर इशू करे हैं, वही 1000 डिबेंचर, ठीक है, कितने परसेंट? 12% थे ना, हाँ 12% डिबेंचर आपने, 1000 12% डिबेंचर आपने इशू करे, हाँ राइट। अब मेरी बात सुनो, आपने प्रीमियम पे इशू करे, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 है, ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 120, एट द रेट ऑफ 120। बेटा आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट केस करवा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, 1000 डिबेंचर आपने इशू करे 100 रुपए के 120 पे, रिडीम्ड टू बी रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। सर इसका क्या मतलब है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब जो आपने डिबेंचर इशू किया है, जो आपने डिबेंचर इशू किया है बेटा, आपने डिबेंचर इशू किया है 120 रुपए पे, किया या नहीं? हाँ सर हाँ। बेटा मुझे बताओ आप रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो? आप डिबेंचर का रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो? अगर आपको बोला है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब सर आपको पता है, मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूं, प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू 10% प्रीमियम, तो इसका मतलब आप रिडम्पशन 110 पे कर रहे हो, हाँ या ना? मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप ये दोनों वैल्यू कंपेयर नहीं करोगे। इशू जो हो रहा है उसके अलग रीजंस होते हैं कि वो प्रीमियम पे हो रहा है, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है उसके अलग रीजन होते हैं। आपको बस ये देखना है, क्या आप इशू फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो? अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो, अगर आप इशू कर रहे हो फेस वैल्यू से ज्यादा पे, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होती है। और अगर आप रिडम्पशन, अगर आप क्या कर रहे हो सर, अगर आप रिडम्पशन फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। ओके आ जाओ, फिर आ जाओ। किसका है ये तुमको? आ जाओ बेटा, आ जाओ, इंतजार, आओ हाँ ठीक है सर। एंट्री क्या होगी? देखो आपको हमेशा क्या करना है, एवरीबडी बेटा, एवरीबडी मुझे बताओ, आपको हमेशा पहले इशू की एंट्री करनी है, बिना सोचे समझे रिडम्पशन पे क्या हो रहा है आराम से इशू की एंट्री करो। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके सर कितना आएगा? देखो 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर यहाँ पे 120 रुपए का है, तो 120 और 3 जीरो आपने लगाई तो 1,20,000, ठीक है। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा सर? 1,20,000 रुपीज। ओ ये ठीक है, ओके सर ओके। देखो सेकंड, देखो सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1,20,000। आपका मेन अकाउंट कौन सा है सर? 12% डिबेंचर्स। इसमें क्या डालते हो? फेस वैल्यू। मैंने क्या बोला? आप सारा फोकस पहले इशू पे करो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 1 लाख रुपीज, यस। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या बेटा आप इशू पे यही एंट्री करते हो? हाँ सर हाँ। हमने कुछ अलग किया क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, अब आपको देखना है क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है? हाँ। फेस वैल्यू से ज्यादा पे? हाँ। मुझे बताओ कितना? 10 रुपए। यहाँ पे 10 रुपए, हाँ। बस आपको क्या करना है? बीच में घुसाना है, ठीक है। अरे सुनो ना, बस आपको बीच में एंट्री घुसानी है। सुनो ध्यान से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओ यस 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 सर। कितना? देखो आपका रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है? 10 रुपए। हाँ सर। 1000 डिबेंचर है, हाँ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000, 10,000 रुपए, ठीक है ठीक है ठीक है। और वही आपको क्रेडिट में क्या लेना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000। सर हो गया? यस बेटा हो गया।
यस और नो। अब मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूं। क्या डाउट होता है सर? बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे लॉस कैसे हुआ? बेटा आपके मन में डाउट आया ना, मेरे को पता है। सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, आप क्या सोचोगे, सर लॉस कैसे हुआ? आपने पब्लिक से 120 रुपए लिया, उनको 110 रुपए दे रहे हो, आप लॉस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? बेटा दोबारा से वही चीज रिपीट करूंगा। क्या करूंगा कि इशू पे क्या हुआ उसका रिडम्पशन से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। क्यों सर? बेटा जब आप इशू पे करते हो, इशू डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, वो सब चीजें, राइट? बिल्कुल सही। तो बेटा अगर कंपनी 20 रुपए फालतू ले रही है तो वो अलग अकाउंट में जाता है, डेट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। और अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे दे रही है क्योंकि जरूरत नहीं होती, अरे मेरी बात सुनो बेटा, कंपनी क्या यहाँ पे पार पे भी रिडीम कर सकती थी? हाँ, उसके पास ऑप्शन होता है, हाँ सर। लेकिन अगर बेटा वो 100 रुपए से ज्यादा पे रिडीम कर रही है तो वो 10 रुपए उसके लिए नुकसान ही है। बात समझ में आई? और क्योंकि जो नुकसान है वो आपके अलग अकाउंट्स में जाता है, वो आपका कहां जाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में। स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात समझाते आ रहा हूं कि बेटा ये दोनों अकाउंट अलग हैं, आप इनको नेट ऑफ करके नहीं लिखोगे, इसलिए 10 रुपए का लॉस आप अलग से रिकॉर्ड करोगे। अब समझ में आया सर? अब समझ में आया? आया बेटा समझ में? हाँ, बात समझ में आ गई। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको 6 के 6 केसेस करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो ना सर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो ना आप। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो आपने 1000 डिबेंचर इशू करे। ओके सर, ओके। आपने डिबेंचर जो इशू करे हैं वो कौन से हैं सर? 12%। ओके। कौन से सर? 100 रुपीज के। ओके, 100 ईच। मान लेते हैं आपने 100 रुपए पे ही करे, ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। और आपका जो रिडम्पशन है बेटा, रिडम्पशन वो पार पे ही होना है। किस पे होना है? पार पे। रिडम्पशन एट पार। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका रिडम्पशन पार पे ही होना है, किस पे होना है? पार पे। आप 100 रुपए ही वापस कर रहे हो, तो बेटा मुझे इशू के टाइम पे कुछ भी करने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे मुझे बताओ ना, अगर आप रिडम्पशन को पार पे कर रहे हो तो क्या मुझे कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं। जैसे आप नॉर्मल इशू की एंट्री करते थे वैसे ही करनी है। समझ में आई बेटा? ये आपका कब आएगा, ये लॉस ऑन इशू, ये कब आएगा? सिर्फ एक ही केस में। कब? जब आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। अगर यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं होता तो ये तो नॉर्मल एंट्री थी ना। हाँ सर, हाँ। चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ ठीक है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। तो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर, इसका मतलब हमें सिर्फ उन्हीं केसेस पे अलग करना है ट्रीटमेंट जहां पे क्या है? आपका रिडम्पशन है। क्या है? जहां पे आपका एक्चुअली में रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पार वाले केस में आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ राइट। अब देखो देखो देखो, पहला केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर कौन सा केस, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बेटा ये देखो ना, जहां आपने 100 रुपए पे इशू किया, मतलब पार पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, तो कुछ नहीं करना। देखो इशू की एंट्री आपको आती है, आती है। बस अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो बस आपको ये डेबिट और क्रेडिट डालना है, ठीक है। और उसके बाद हमने करा कि प्रीमियम पे इशू हुआ, प्रीमियम पे रिडीम हुआ। अब बेटा हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस करने वाले हैं। मैंने आपको पिछला वाला क्या कहा था? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। अब जो हम करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या? हाँ बेटा, आपने 1000 डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है। कौन से बेटा? 12% डिबेंचर्स। कौन से? 12% डिबेंचर्स। ओके, आपका डिबेंचर कितने का है सर? ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। आपने डिबेंचर इशू करे ऑफ रुपीज 100 ईच एट द रेट, इशू करें बेटा, इशूड 1000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द रेट मान लो 90। अच्छा मतलब डिस्काउंट पे? हाँ बेटा डिस्काउंट पे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 20% प्रीमियम। चलो 20% प्रीमियम, वाह। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ये है कि आपने जो इशू किया है वो आपने 90 रुपीज पे किया, मतलब यहाँ पे आपका 10 रुपए का डिस्काउंट है, हाँ। और जो आप रिडम्पशन करोगे, जो आप रिडम्पशन करोगे वो कितने पे करोगे? 120 पे।
क्योंकि 20% प्रीमियम है। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कुछ नहीं सोचना सर, बस इशू की एंट्री आप जैसे करते आए हो ना बचपन से वैसे ही करनी है। आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, यस सर, बाय हाउ मच? 90,000, है ना। 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर आपका 90 रुपीज़ का है, बिल्कुल। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना सर? 90,000, यस। ओके सर, सेम है, हाँ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 90,000। आपका जो मेन अकाउंट है बेटा, मुझे बताओ ना, जो आपका मेन अकाउंट है वो कौन सा है? आपका मेन अकाउंट है 12% डिबेंचर, जिसमें आप क्या डालते हो? फेस वैल्यू। क्या डालते हो? फेस वैल्यू, 1 लाख रुपीज़। और क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है बेटा, अरे बेटा आपने डिस्काउंट पे इशू किया ना, यस सर यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर कितना आएगा? 10 रुपये का डिस्काउंट, 1000 डिबेंचर, 10,000 रुपये। इतनी मैथ तो आती है सर, हाँ। अब मुझे बताओ ना, क्या आपने ये नॉर्मल इशू की एंट्री करी है? हाँ सर हाँ। अब क्योंकि आपका प्रीमियम रिडम्पशन पे है, उल्टा बोल दिया ना मैंने, क्योंकि आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे है ना, क्योंकि आपका रिडम्पशन सर प्रीमियम पे है, आपको पता क्या करना है? बस आपको फिट करना है उन दो बंदों को, मतलब दो एंट्री को। देखो आओ, इसका मतलब आपको लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर कितना लॉस हुआ? क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये प्रीमियम है तो 20 रुपये का नुकसान हुआ, फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा उतना नुकसान, ठीक है सर। 20 रुपये का नुकसान है, 1000 डिबेंचर, 20,000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे सर? 20,000 रुपये, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप लिख दो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना सर? 20,000। सर आसान तो था, इसमें क्या दिक्कत है? अब बेटा मेरी बात अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर कुछ और भी है? हाँ बेटा हाँ, सुनो ना, सुनो ना, आ जाओ। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, मैंने क्या पूछा आपसे? ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप सोच के बताओ ये कंपनी के लिए क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस ही है? ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स। अगर आप फेस वैल्यू से पैसे कम ले रहे हो, वेरी बैड, 100 रुपये की फेस वैल्यू, उससे भी कम पैसे ले रहे हो, ओह नुकसान है। हाँ सर नुकसान है, आपका नुकसान हो गया, हाँ। और बेटा ये भी आपका नुकसान ही है, हाँ सर हाँ, ये भी नुकसान ही है। क्या ये दोनों भाई भाई हो गए? हाँ। अरे दोनों भाई भाई हो गए, हाँ बेटा दोनों भाई भाई हो गए, कि दोनों का नेचर सेम ही है। अगर आप फेस वैल्यू से पैसे कम ले रहे हो तो वो भी नुकसान है, आप फेस वैल्यू से पैसे कम ले रहे हो, नुकसान है। और ऊपर से अगर आप फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे दे रहे हो वो भी नुकसान है। पैसे कम ले रहे हो नुकसान, ज़्यादा दे रहे हो नुकसान, दोनों ही नुकसान। तो बेटा ये क्या हो गए? भाई भाई, क्या हो गए? भाई भाई, बहन भाई, बहन बहन, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। मान लो दो बहुत अच्छे दोस्त हो गए, कुछ मर्जी मानो, क्या मानना है? दोनों सेम कैटेगरी के, हाँ सर। तो बेटा आपके कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है? सुनो, कंपनी के अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका रूल है कंपनी का, सुनो मेरी बात। वो क्या बोलता है बेटा? क्योंकि ये दोनों सेम सेम हैं, सेम ही कैटेगरी के हैं, तो इनको हम मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। सर अगर दोनों सेम ही हैं तो अलग अलग क्यों लिखना? अलग अलग क्यों लिखना? मर्ज कर देंगे ना। बात ये है किसमें मर्ज करेंगे? मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट बड़ा या लॉस बड़ा? मतलब सर मुझे बताओ ना, डिस्काउंट वाली कैटेगरी बड़ी है या लॉस वाली कैटेगरी? सर लॉस वाली कैटेगरी। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी तो लॉस है ना सर। लॉस का जो अकाउंट है ना वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे लॉसेस आ जाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी एक लॉस ही है। क्या है? लॉस ही है। तो बेटा आप मर्ज कर दोगे इनटू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर मतलब समझ में नहीं आया, आपको बस ये समझना है, मान लो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है ना, ये छोटा भाई है। सर ये कौन है? छोटा भाई। अच्छा हाँ बेटा हाँ। और ये कौन है सर? बड़ा भाई। अच्छा हाँ बेटा, कौन सी कैटेगरी बड़ी है? लॉस ऑन इशू, ये बड़ा भाई है। हाँ बेटा, जब दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बड़ा भाई जीतेगा, राइट। तो आपको क्या करना है बेटा? आप सुनो मेरी बात, क्या करना है? आप जब भी डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिख रहे होगे तो नहीं लिखना, डिस्काउंट और लॉस एक साथ नहीं आएंगे। आपको क्या करना है? डिस्काउंट को नहीं लिखना है, और जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है
वो आपको लॉस में ही ऐड कर देना है। बात समझ में आई? क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस ही है। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है कि अलग अलग क्यों लिख रहे हो, एक ही में लिख दो ना, क्यों आप काम बढ़ा रहे हो। समझ में आया? तो हम डिस्काउंट को हटा देंगे। अच्छा, डिस्काउंट को हटा देंगे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर हाँ, डिस्काउंट को हटाना था, मैंने पता नहीं क्या क्या हटा दिया। हाँ राइट। और अब आपका लॉस कितना हो जाएगा? 20 + 10 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 30,000। बात तो एक ही है। हाँ सर बात तो एक ही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ। तो कहने का मतलब क्या है सर कि जब आपके पास लॉस ऑन इशू होगा, एक ही एंट्री में दोनों डेबिट हो रहे हैं, प्लस साथ में आपका डिस्काउंट ऑन इशू भी होगा, साथ में डिस्काउंट ऑन इशू भी होगा, तो दोनों में से कौन बचेगा? सिर्फ लॉस ऑन इशू बचेगा। कौन बचेगा? लॉस ऑन इशू। जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है वो लॉस में ऐड हो जाएगा। बस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? आई होप आ गई होगी। इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है राइट। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं। सर कौन सी? अगर बेटा इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? वो हमने नहीं करा। हाँ सर वो हमने नहीं करा। आई नो बेटा, आई नो कि वो हमने नहीं करा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, टेंशन काहे को ले रहे हो, मैं करवा रहा हूं। देखो मान लो सर 1000 डिबेंचर है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम एग्जांपल लेते हैं। 1000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ठीक है 12% डिबेंचर है। हाँ सर हाँ 12% डिबेंचर है। मान लेते हैं, अरे ऐसा करते हैं, ये सेम लेते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है ना, उसी को हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। आ जाओ। 1000 डिबेंचर है सर, हाँ 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, राइट राइट। इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अच्छा आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। हाँ राइट ठीक है। देखो पेबल एज, बेटा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। पेबल एज रुपीज, हाँ रुपीज 30 ऑन कॉल, 30 ऑन एप्लीकेशन। ओके ओके सर ओके। रुपीज बोलो ना रुपीज 50 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन अलॉटमेंट। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर हाँ। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल राइट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आई? हाँ सर हमें बात समझ में आई। ठीक है सुनो, अब आपको बोला है कि रिडीमेबल कैसे है? डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ओके सर, क्या करनी है हमको? एंट्रीज करनी है, हमें एंट्रीज करनी है। आओ ना करेंगे, दिक्कत किस बात की? आओ एंट्री नंबर 1 राइट। तो देखो फटाफट से पहली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ओ यस सर यस। कितने से सर? 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 1000 डिबेंचर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 30,000 रुपीज़। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन, सिर्फ क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन। आपको ऑलरेडी आता है बेटा ये सब कुछ नया थोड़ी करा रहा हूँ मैं आपको। डिबेंचर एप्लीकेशन, हाँ। इसके बाद क्या करेंगे सर? जो भी आपके डिबेंचर एप्लीकेशन है उसको मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ओ यस। 2 आपका 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना आ गया? 30,000। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला गया कि डिबेंचर आपका कितने का? 100 रुपये। अरे कितने का है बेटा? 100 रुपये का। हाँ ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 100 रुपये की फेस वैल्यू है सर, फेस वैल्यू, ओके। और आपका 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, मतलब आपका इशू कितने पे हुआ? 90 पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको बोला 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, आपका 50 अलॉटमेंट पे है। अब पहली बात तो ये कि सर ये जो डिस्काउंट है वो कौन सी अलॉटमेंट, नहीं कौन सी इंस्टॉलमेंट में आएगा? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट पे, या फिर कॉल पे? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किस पे है सर? अलॉटमेंट पे। कुछ नहीं लिखा तो अलॉटमेंट पे, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, अगर आपको बोला है पेबल एज 50 अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट 50 रुपये की है राइट, तो बेटा इसमें आपका डिस्काउंट इंक्लूडेड होता है। ये मैंने आपको डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था सर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रीमियम वाला करते थे तो अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड होता था। हाँ सर हाँ इंक्लूड होता था। यहाँ पे भी डिस्काउंट में, और जो डिस्काउंट है वो इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 60 रुपये की होगी और 10 रुपये का डिस्काउंट, तब जाके आपका 50 रुपये का क्या आया? अलॉटमेंट आया। यहाँ पे गलती नहीं करनी राइट। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, तो बेटा डिस्काउंट इसमें 50 रुपीज़ में इंक्लूड है।
आपकी फेस वैल्यू 60 रुपये है, 10 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कितना बच गया आपका? बच गया 10 रुपये, हाँ या ना बेटा? 10 रुपये बच गया ना। कैसे सर? बेटा देखो 90 रुपये का डिवेंचर है, 30 50 10, राइट। अगर आप 100 रुपये के हिसाब से देखोगे फेस वैल्यू के हिसाब से, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन, 60 अलॉटमेंट फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ की कॉल। हाँ सर हाँ, ये बात समझ में आती है? हाँ हमको ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरीबडी फोकस, सुनो सुनो सुनो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करूँगा। आ जाओ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितने से होगा? आपकी अलॉटमेंट कितने से है? 50,000 आपके डिबेंचर हैं, ये हो गया 50,000, करेक्ट है? हाँ सर हाँ करेक्ट है। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, आपके मेन अकाउंट में कितने जाएंगे? हमेशा फेस वैल्यू से जाएंगे। कितना सर? 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, 60,000, करेक्ट बोल रहा हूँ? हाँ। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, लेकिन ठीक है डिस्काउंट डेबिट होगा बेटा, लेकिन आपको पता है डिस्काउंट के साथ साथ यहाँ पे रिडम्पशन का प्रीमियम भी है, और जब वो दोनों साथ आ जाते हैं तो एक ही अकाउंट आपके पास आता है, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मेरा ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि जो भी आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी है वो हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ही होती है, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? सुनो मेरी बात, अब ये जो अकाउंट है ये मर्ज्ड अकाउंट है, मतलब इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें लॉस भी है। अब डिस्काउंट आपका कितने का था सर? 10 रुपीज़ का, हाँ सर हाँ। और जो आपको लॉस था मतलब प्रीमियम रिडम्पशन वाला कितने का था? 20 रुपीज़ का, 20% है ना, हाँ 20 रुपीज़ का। तो टोटल 30 रुपीज़ आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपीज़, 30,000। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो मैं लिखूंगा, आपको पता है बीच में आपको लगाना है बस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो कितना है सर? 20, तो कितना आएगा? 20,000। बस आपकी मेन चीज़ जो है वो यही है, बाकी सब तो आसान है, सेम है, ठीक है। हमने क्या किया? अलॉटमेंट को ड्यू किया, 50 रुपये की अलॉटमेंट है, 60 रुपीज़ की फेस वैल्यू, ठीक है। 10 रुपये का डिस्काउंट है, हाँ वो डेबिट होना है, डिस्काउंट आपका डेबिट होना है, हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट के साथ साथ लॉस भी है, जो आपका रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है वो लॉस होता है, तो लॉस और डिस्काउंट जब एक साथ होते हैं तो दोनों क्लब हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो वो आपने एक में डाल दिया लॉस ऑन इशू में, 10 रुपये का डिस्काउंट, 20 रुपये का लॉस, 30,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो 20 ही है, तो 20,000 आपकी एंट्री हो गई। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, बस ठीक है। आ जाओ, इसके बाद तो बाकी सेम ही है बेटा, आपको पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा और कुछ अलग नहीं है, बाकी कुछ में कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। देखो अलॉटमेंट कितने की है सर? 50,000 रुपये की। अरे पैसे तो 50 ही मिलेंगे ना बेटा, अलॉटमेंट तो 50 की है, 50,000 रुपये की। सिमिलरली आप कॉल की एंट्री कर लोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मेन इंस्टॉलमेंट में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो अलॉटमेंट के टाइम पे होनी है, और लमसम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बेटा ये जो आपका कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सर क्वेश्चन, आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ट्रस्ट मी यूं हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट थे वो सब के सब मैंने कवर करा दिए, एक भी नहीं छोड़ा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं छोड़ा है। उससे ज़्यादा ही पढ़ाया होगा, कम नहीं पढ़ाया होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन इसके ऐसे ही है बेटा, जो हमने एग्जाम्पल्स करे ना, जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल कराए, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसी के फॉर्म में, राइट। ठीक है, अभी बाकी है, ठीक है, अभी हमारे दो कॉन्सेप्ट बाकी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर हाँ तो बेटा मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? कैसे? जब आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, राइट? ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर हाँ तो जरूर से बेटा जरूर जो मैंने आपको कहा है वो करना है ना। डेली आपको वीडियोस मिल रही है, सिलेबस खत्म करेंगे, थर्ड बुक हमारी जल्दी से नेक्स्ट मंडे से हमारी थर्ड बुक शुरू हो जाएगी बिल्कुल। साथ साथ हम रिवीजन भी शुरू कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, कोशिश करेंगे बिल्कुल कि नवंबर में ही सिलेबस को कंप्लीट करें और आगे के 2 महीने हम उसको रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।